हेलो दोस्तों, मैं रामदीन अपने चैनल आरडी कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम उनके पदों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद उनका है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या है? चरण कमल बंदो। चरण कमल बंदो। चलिए पहले लिख लेता हूँ, उसको बाद में समझाऊंगा। ये सूरदास जी का प्रथम पद है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे। अंधे को सब अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गैंग पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। यह सूरदास जी का पद है। सबसे पहले हम इनके जो शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो जगह कम पड़ जाएगी। एक बार इस पद को मैं और पुनः पढ़कर आपको प्रस्तुत करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गैंग पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। अब हम इनके जो कठिन शब्द हैं
उनको समझने का प्रयास करते हैं। कठिन शब्दों का अध्ययन करने के बाद जो ये पद है इसमें सरलता आ जाएगी। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। शब्दार्थ, या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं तो कम पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं, अगले चीज में इसको समझेंगे। बंदो, बंदो, बंदो का मतलब है वंदना करना। ठीक है। हरि राई, इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण। क्या है इनका मतलब? इस शब्द का मतलब है अगला शब्द है गैंग। क्या है? गैंग। गैंग का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। पंगु, पंगु अर्थात लंगड़ा। पंगु का मतलब क्या है? लंगड़ा। ठीक है। पुनी मतलब, पुनी का मतलब है फिर से। ठीक है। और गिरी जानते होंगे आप सभी लोग, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। पर्वत या फिर पहाड़। रंग, रंग का शब्दार्थ है गरीब या फिर दरिद्र, दरिद्र व्यक्ति। लांधे, लांधे शब्द का मतलब है पार करना। दर्शाई, एक नया शब्द आया है क्या? दर्शाई, दिखाई देना। ये इस पद के कठिन शब्द हैं जिनको सही सरल शब्दों में व्यक्त करने के बाद जो हमारा अध्ययन है उसमें सरलता आ जाएगी। पहला है बंदो, बंदो अर्थात वंदना करना। हरि राई, श्री कृष्ण भगवान के लिए यहाँ हरि राई शब्द का प्रयोग किया गया है। गैंग, गूंगा व्यक्ति के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। पंगु, लंगड़ा, ये पंगु शब्द है, इसका प्रयोग लंगड़े व्यक्ति के लिए किया गया है। पुनी, फिर से। गिरी, पर्वत या पहाड़। रंग मतलब होता है गरीब, दरिद्र व्यक्ति। लांध है, लांध है पार करना। और दर्शाई अर्थात सब कुछ दिखाई देना। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं।
बोर्ड पूरा भर के अब इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं कि ये पद किनके द्वारा लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है और किसमें इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं। यह पद सूरदास द्वारा रचित, यह पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सागर है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में, हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक के रूप में उद्धृत है। अर्थात यह पद सूरदास द्वारा लिखा गया है और उनके ग्रंथ सूर सागर से लिया गया है। और ये हमारी जो कक्षा 10 की हिंदी है पाठ्य पुस्तक, उसके काव्य खंड में पद शीर्षक नाम से अवतरित है। उद्धृत का मतलब है उसको दोबारा पुनः अवतरित करना। पहले तो ये सूर सागर में लिखा गया है सूरदास जी द्वारा, फिर वहां से इसको कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। तो ये इसका क्या है, प्रसंग है। ठीक है, क्या है इसका, ये प्रसंग है। और यही प्रसंग, इनके जो जितने भी पद है सूरदास की इस पाठ में, सभी का प्रसंग यही होगा। हम इस प्रसंग को बार बार नहीं लिखाएंगे, आप इसी से समझ लीजिए कि यही प्रसंग है, सभी उसमें रहेगा। मतलब जितने भी पद होंगे इनके, उनमें सभी में सूरदास का जो ये प्रसंग होगा, ये संदर्भ यही रहेगा। ठीक है, अब प्रसंग जान लेते हैं। क्या है प्रसंग? इस पद में
भक्त कवि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना की है। क्या किया है? इसका जो प्रसंग है, इस प्रसंग में क्या है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना सूरदास श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना की है। किसने? सूरदास जी ने। तो चलिए संदर्भ एक बार और देख लेते हैं। यह पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के रूप में उद्धृत है। ठीक है, इसका प्रसंग है, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका संदर्भ हो गया, पद का प्रसंग हो गया। अब हम इनके पद की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं, साफ कर देता हूं। चलिए इस पद का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का प्रयास करते हैं। क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, सब अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गैंग पुन बोले, रंग चले सुर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणाम है, बार बार बंदो तिन पाई। तो चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात श्री सूरदास जी कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इनके चरणों का जो प्रभाव बहुत ही व्यापक है, और चरणों के व्यापकता का प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा, यदि इनकी कृपा किसी पंगु अर्थात लंगड़े व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो वह पर्वत को लांघ लेता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई देने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ लेता है, जिसको 2 कदम चलना कठिन होता है, कठिन होता है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की इन पर कृपा होती है तो वो पर्वत को लांघ लेता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अच्छा, उसको पूरा संसार रंगमय दिखाई देने लगता है।
बहिरे सुने गंग पुनि बोले। सूरदास जी कहते हैं, इनके प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनः बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। इनके चरणों के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनके चरणों की कृपा जब हो जाती है तो एक रंक व्यक्ति, रंक अर्थात गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। उसका समय आ जाता है, वह भी राजा की तरह ठाट बाट की तरह चलने लगता है। जिसे एक पल के लिए रोटी नहीं नसीब होती थी, जिसके घर में रहने के लिए जिसके रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, जब उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो राजा की तरह ठाट बाट में रथ में सवार होकर चलने लगता है और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। सूरदास जी क्या है, सूरदास स्वामी का नाम है, बार बार बंदो तिन पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की चरणों की वंदना मैं बार बार करता हूँ, जिनके चरणों की प्रभाव इतना व्यापकता है, जिनके मात्र चरणों के प्रभाव से किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी बदल जाती है, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। यह इस पद की पूरी क्या है, व्याख्या है, जिसको मैंने अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब चलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ, लिखवाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में के समय रिवीजन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिखवाने का प्रयास करता हूँ। मुझे मैं इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ही आ नहीं पाएगा, तो मैं पूरा इसको साफ कर देता हूँ और व्याख्या को मैं ऊपर से लिखवा देता हूँ। चलिए इसके ऊपर मैं एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूँ कि सूरदास मतलब श्री कृष्ण के का प्रभाव कितना व्यापक है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो शायद आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा, उनके साथ बचपन में खेले कूदे, लेकिन जब जवानी आई उस दौरान उन्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि उनके लिए एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। उनकी पत्नी फटे पुराने कपड़े पहने हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन जब कृष्ण जी से मिलने गए और उसके बाद जब उनकी कृपा हुई कृष्ण जी की सुदामा के ऊपर, तो देखिए उसके बाद उनका जीवन किस तरीके से परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन सूरदास जी ने इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि उनकी कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह हम सुदामा के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिसके पास रहने के लिए ठीक से घर नहीं था, भीख मांगकर जो अपना जीवन व्यतीत करता था, कपड़े फटे पुराने कपड़े सुई धागे से सिलकर कपड़े पहनते थे, देखिए जब उनके ऊपर कृपा हुई तो कैसे उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। तो इसी बात का वर्णन सूरदास जी ने अपने पद के माध्यम से किया है कि कृष्ण जी के चरणों की जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक है।
चलिए हम इसको आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसे मेरे पास ढेर एग्जाम्पल हैं देने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। हमने इस पद का विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत कर दिया है और इसे अपने शब्दों में लिखकर भी प्रस्तुत कर दिया है ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की समस्या ना आए। चलिए एक बार इसको मैं पढ़कर और सुना देता हूँ। सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है। क्या करता है? सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के चरणों की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ लेता है, जो 2 कदम नहीं चल सकता, जो उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, उसके ऊपर जब श्री कृष्ण की कृपा होती है तो वह पर्वत को, हिमालय को लांघ लेता है। अगला है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो जीवन पर्यंत देखने के लिए तरस जाता है उसके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, लेकिन जब श्री कृष्ण की चरणों की कृपा होती है तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। संसार रंगीनमय, रंग बिरंगा उसे दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनोखी प्रभाव के कारण इन चरणों के अनोखी प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति के ऊपर जब श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो वह राजा की तरह छत्र धारण करके चलने लगता है। जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, जैसे कि सुदामा जी, लेकिन जब कृपा हुई तो ऐशो आराम की जिंदगी, मखमल के गद्दे, उस गद्दों में भी नींद नहीं आने लगती। इस तरीके से इनकी कृपा होती है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में भगवान, जिनका दिल इतना बड़ा है, जो ऐसी कृपा करते हैं, उनकी मैं वंदना बार बार करना चाहता हूँ। तो इसको हमने अपने शब्दों में भी प्रस्तुत कर दिया। अब चलिए इस पद का काव्यगत संदर्भ और जान लेते हैं और इस पद का समापन करते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। देख तो लिया ही होगा। चलिए एक बार पीछे हट जाता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर दिया था, इसको मैं और बना देता हूँ। हो गया होगा। स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो ले लीजिएगा, नहीं चाहिए हो तो मत लीजिएगा। और इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रस्तुत करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को
शेयर करने की कोशिश करें। यदि अच्छी लगती है और नहीं लगती है या कोई कमी रह जाती है तो हमें कमेंट में बताएं, जिसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे और आप तक एक अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करने की प्रयास करेंगे। सही है ना? चलिए पद का काव्यगत सौंदर्य जान लेते हैं। क्या है पद का काव्यगत सौंदर्य? इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के व्यापक प्रभाव का वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के व्यापक प्रभाव का वर्णन किया है। इसमें भाषा, इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला है छंद। सॉरी, छंद लग गया है, छंद कर देते हैं इसको। छंद, यदि इस प्रकार की गलती हो जाए तो क्षमा करें, हो जाता है। रस, इसमें भक्ति रस है। कौन सा रस है? भक्ति रस। शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गुण, इसमें प्रसाद। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। ये इसका काव्यगत संदर्भ है। अब थोड़ा सा और हम इसका शिल्प सौंदर्य और जान लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज भाषा है। द्विपद का प्रयोग किया गया है। रस, इसमें भक्ति रस है। शब्द शक्ति, इसकी लक्षण शब्द शक्ति है का प्रयोग किया गया है। गुण, इसमें प्रसाद है।
इनके जो सूरदास जी द्वारा जो पद लिखे गए हैं उसमें गुण प्रसाद, भक्ति रस तथा लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसका शिल्प सौंदर्य, मतलब इसकी भाषा शैली कैसी है, अलंकारों कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ये थोड़ा सा और जान लेते हैं। पहला, सूरदास की भाषा शैली बहुत ही शुद्ध सरल एवं सहज है, जिसे आसानी से पढ़ा लिखा एवं समझा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस सूरदास द्वारा भाषा शैली का जो प्रयोग किया गया है बहुत ही शुद्ध सरल एवं आसान है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, पढ़ा लिखा एवं समझा जा सकता है। हम इनकी पदों को आसानी से समझ सकते हैं और अपने शब्दों में इसको व्यक्त करते हैं। इनके पद में अलंकारों की झलक देखने को मिलती है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे किसमें है अलंकार, किसमें है, चरण कमल, इसमें क्या है, रूपक अलंकार। क्या है इसमें, रूपक अलंकार है। तीसरा, इनके पदों में छंद का प्रयोग भी देखने को मिलता है। छंदों का प्रयोग भी इनके पदों में देखने को मिलता है और इन्होंने अपने पदों में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने पदों में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
इनकी भाषा बहुत ही स्पष्ट है और पढ़ने में बहुत ही रुचि पैदा होती है। तो सूरदास जी की भाषा शैली बहुत ही शुद्ध, सरल एवं सहज है, जिसे आसानी से पढ़ा लिखा एवं समझा जा सकता है। इनके पदों में इनके जो पद हैं उसमें अलंकारों की झलक भी देखने को मिलती है, जैसे चरण कमल, इसमें रूपक अलंकार है। अलग अलग पदों में अलग अलग अलंकारों का प्रयोग किया गया है, रसों का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें गे पद का प्रयोग किया गया है। साथ ही साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग। तो ये सूरदास के पहले पद का समापन होता है। अब हम अगले पद का विवेचन करेंगे। चलिए उसको भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं।